अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला ख़ान, स्पोक्समैन एमबीटी। फ़िलहाल मैं जो हूँ बोराबंडा फ़ेज़ 3 साइट पर हूँ और दरगाह हज़रत सैयद लाल शाह मौला बाबा उर्फ़ मौला बाबा और छिले मुबारक गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ पर ठहरा हुआ हूँ मैं। ये जो दरगाह है, ये दरगाह जो है 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज लगते हैं यहाँ पर। ये जो नीचे ब्रिज है, दरगाह के नीचे जो ब्रिज है वो है आपके जुबली हिल्स असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी आती, और जो दरगाह का एरिया है बिल्कुल बॉर्डर ऑफ कुकटपल्ली आती, और सामने का एरिया जो है शेरलिंगमपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी आती। यहाँ पर आज मेरा आने का मकसद ये है कि कल मेरे पास बोराबंडा फ़ेज़ 3 के लोग आए थे और आज मेरे साथ भी है यहाँ के बुज़ुर्ग लोग। मकबूल शाह मलंग बाबा है, आप शरीफ शाह नक्शबंदी साहब हैं, और हमारे अब्दुल खदीर साहब हैं। ये जो पूरा दरगाह और छिल्ले के केयर टेकर है। ये इशू ये है कि आज से कुछ दिन पहले बलदिया वाले ये तोड़ने की कोशिश करे तो आप कोर्ट को जाके स्टे लेके आए। अब बल्दिया वाले हट गए, हैदरा वाले आए अब, क्योंकि अतराफ़ में यहाँ पर कुछ तालाब वगैरह है, वो आगे है बहुत। इससे तकरीबन कितनी दूर है, यहाँ से थोड़ी दूर पे तालाब है। तो वहाँ पर कुछ मकानात को हैदरा वाले तोड़े थोड़े दिन पहले, और इसको भी नोटिस दे के गए कि हम इसको भी पूरा निकाल देंगे, ये दरगाह को निकाल देंगे और आपके छिले मुबारक को निकाल देंगे। ये जुमला 160 स्क्वायर यार्ड पे है। तो दरगाह जो है कई ऐसे मुकामात है जहाँ पर तालाबों के एक कार्नर में और तालाबों के किनारे ये कई दरगाहें हैं यहाँ पर। लेकिन पता नहीं कि रेवंत रेड्डी की सरकार आई जब से जो है ख़बरस्तानों को, दरगाहों को, छिले मुबारक को और आपके आशूर खानों को टारगेट कर रहे हैं ये लोग। तो ये टारगेट करते हुए इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और बड़े शर्म की बात है कि यहाँ के मुकामी कारपोरेटर और यहाँ के मुकामी अक़लियती क़ायदीन भी इसको निकाल दो साहब बोल के जाके हैदरा वालों को चढ़ा रहे हैं। ये मुकामी लोग पूरे गए थे, हैदरा के ऑफिशियल से मिल के बोले साहब ये स्टे है, आप लोग नहीं आ सकते। तो अभी तक ये इंटैक्ट है, लेकिन हमको डर ये है कि जिस तरीके से रिसेंटली कोड़ंगल में रात में जो है लेटा लगा के रात कोड़ंगल जहाँ की सीएम की असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो सीएम जहाँ के एमएलए है, तो वहाँ पर जो है 3 ख़बरस्तानों के दीवार, और हर ख़बरस्तान में 20 से 25 ख़बरें। कई तो ऐसे ताज़े ख़बरें हैं जो 6 महीने पहले दफन हुए, सो उनके ख़बरें हैं। वहाँ पर एक आशूर खाना, गौसे आज़म वहाँ पर छिल्ले मुबारक, महबूब सुबानी छिल्ला मुबारक, और एक आशूर खाना और एक दरगाह को वहाँ पर पूरा साफ़ कर दिए। अभी मुझे कल रात में इत्तला मिली कि कोसगी मंडल जो है वो भी रेवंत रेड्डी की कॉन्स्टिट्यूंसी आती, नारायणपेट डिस्ट्रिक्ट में आता वो, लेकिन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी कोड़ंगल आता। अभी मैं हज हाउस से आ रहा हूँ, वहाँ के लोग आए थे आज इत्तेफाक से। ये दशहरा की छुट्टी है, कल इंशाल्लाह वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से मिलूँगा मैं, कोसगी के बारे में भी और ये साइट 3 के बारे में भी बात करूँगा। तो हमारी गुजारिश है रेवंत रेड्डी साहब से कि आपकी सरकार जो है 4-5 साल रहने वाली है। 2 साल तो गुजर गए, आप 3 साल और है, इसके बाद में आप आने वाले नहीं हैं, ये बात यकीन है। केसीआर साहब के दौर में भी बहुत सारे मसाजिद को 9 मसाजिद को शहीद करे, आशूर खानों को, ख़बरस्तानों को मेट्रो रेल डालते वक्त सुल्तान बाज़ार पे कई ख़बरें थे, उसको हटा दिए। क्या हुआ बताइए आप, इक़्तिदार से हाथ धो देना पड़ा। तो आपको भी अगर ये दरगाहों को, छिलों को आप अगर मुसलमानों की दिल आज़ारी करेंगे तो आपका भी यही अंजाम होने वाला है। तो ये मेरी वार्निंग समझे, या मेरा अखलाक़ी फ़रीज़ा है आपको समझाना। तमाम कांग्रेस के अक़लियती क़ायदीन को मैं इस बात की इत्तला दे रहा हूँ कि देखिए, जो दिल की हाय होती है, और आप एक आदमी को चाकू मार दो, उसका गर्दन काट दो, या उसके घर में आप चोरी करो, उतनी तकलीफ़ नहीं होती कि उसकी जो आस्था का मुकाम रहता, जिसको उन्हें मानता, अगर उस दरगाह को आप तोड़ रही या उस झंडे को आप हटा रही, तो उसके लिए बहुत बड़ा दिल आज़ारी होती। तो वो एक शख्स क्या करता, फिर के पूरे माशरे को आपके ख़िलाफ़ में करता। तो आपके लिए वार्निंग है रेवंत रेड्डी और कांग्रेस के तमाम क़ायदीन के लिए। हैदरा कमिश्नर से भी इंशाल्लाह हम मिलेंगे, और आपको मैं फिर से मशवरा दे रहा हूँ, क्योंकि वो आपके हाई कोर्ट के केस में हैदरा पार्टी नहीं है। आप वो हाई कोर्ट के केस में अपील करते हुए आपके वकील को बोल के हैदरा कमिश्नर के ख़िलाफ़ में भी स्टे लाइए। कुछ बात करना है तो बोलिए आप।
रहमतुल्लाह जोर से बोलिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकात। ये ज़माने से एक छोटा चिल्ला था कोने पे, यहाँ पे बड़े बुजुर्ग बैठ के जिक्र अस्कार करते थे। फिर कुछ बस्ती बसी, उसके बाद रोड आने के बाद हैदरा वाले डिस्टर्ब करके कटिंग कर दिए। ये चिल्ला पहले बिल्कुल छोटा था, मुख्तसर, अब ये बड़ा है, ज़माने से है। तो आप लोग ये महल्ले में अब सबसे कदीम कौन है आप लोगों में से? कितने साल में? 15-20 साल। 2 साल। ठीक, इंशाल्लाह ठीक।